हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरुसल जीएस। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर का पैटर्न पिछले साल से बदला हुआ था और एक सर्टेन लेवल के अनसर्टेन सेक्शन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए जो आपको सॉल्व करने के लिए कठिन होंगे। हमने पिछले एक महीने में बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए शून्य से शिखर सीरीज के अंदर जो इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो शॉर्ट टू सिलेक्शन हो या रैपिड रिवीजन सीरीज हो या टेलीग्राम पे हमारा रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड कराना हो, इन सब का आज मूल्यांकन का समय है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी मेहनत से आपको कितनी मदद मिली और आगे हमें उसमें और क्या क्या सुधार करना होगा ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको और भी हेल्प हो सके। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे इन सारे इनिशिएटिव से कितने सवाल डायरेक्टली आए हैं, यानी डायरेक्ट हिट कितने हैं और हमने क्या क्या मिस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं? तो ये आपने आंसर अभी तक देख लिया होगा, हमने भी प्रोवाइड किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैप सीरीज में देवप्रयाग पे हमने रेगुलरली आपको एक मैप सीरीज दी हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये भी पूछा गया था, ये हमने आपको मैप सीरीज में प्रोवाइड किया था कि ये किसको कनेक्ट करता है। लदांग कहाँ का प्लांटेशन है? तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में लदांग आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि जावा और इंडोनेशिया में होता है। लोकतक लेक ये क्या है? तो लोकतक लेक के बारे में भी हमने चर्चा करी है टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट्स में। कर्मनासा नदी, तो कर्मनासा नदी को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था जो बिहार का रैपिड रिवीजन सीरीज था उसके ज्योग्राफी वाले लेक्चर में। आप उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। बिहार कितना पायराइट प्रोवाइड करता है, तो पायराइट के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी से लेके सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। गोल्ड कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो हमने डायरेक्टली आपको बताया था कि गोल्ड जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जमालपुर यानी जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बारे में हमने बताया अपने रिवीजन सीरीज में पॉलिटी के लेक्चर्स में कि इसने दो डोमिनियंस क्रिएट किए। आपको किसान सभा मूवमेंट के बारे में भी बताया गया कि किसान सभा मूवमेंट के बारे में जितने भी डिटेल्स थे सर ने आपको रेगुलरली टेलीग्राम पे डे टू डे सुबह दोपहर शाम प्रोवाइड किया हुआ है। जस्टिस पार्टी के बारे में हमने बताया था, एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए थे टेलीग्राम चैनल पे सर ने। फिर आगे देखें तो आज़ाद दस्ता, किसान सभा, इसके बारे में भी, चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी। तो हमने रेगुलरली जो अपडेट्स प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम पे और शॉर्ट्स टू सिलेक्शन सीरीज में जो रेगुलरली शॉर्ट्स आपको दी हैं वो इस बार हमारे लिए वो काफ़ी सक्सेसफुल हमारे हिसाब से रहे हैं। नेशनल पंचायती राज दिवस के बारे में सर ने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है टेलीग्राम पे अपडेट के थ्रू। डिट्टो यहाँ से वर्ड टू वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है कि ये इसका क्या मोटिव था। करंट अफेयर्स सर ने काफ़ी ढंग से आपको काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस बार आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने आपको डिटेल पीडीएफ दी हुई थी। हमने बताया कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ये टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर हमने आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी अपडेट किया हुआ था। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, क्या हैं, इन सब का डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि कौन से ग्लेशियर डेड हो रहे हैं। ये आपको यूएन की साइट से सर्च करके ये डिटेल आपको बताया गया कि याला ग्लेशियर जो है वो एक्सटेंट होने वाला है 2040 में। तो जो हमने करंट अफेयर्स आपको शॉर्ट्स के थ्रू दिए हैं उनका बहुत ही अहम योगदान होगा आपके पेपर को सॉल्व करने में। ये क्लाइमेट टाइप के बारे में आपको आपसे डिस्कस किया गया है। हमने रेगुलरली आपको जितने भी अपडेट्स
प्रोवाइड किए हैं और जिन लोगों ने उनको रिवाइज किया होगा उन सब का पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उनको बहुत सारे सवाल हेल्प करने में, सॉल्व करने में या एलिमिनेट करने में बहुत ही आसानी होगी। न्यूज़पेपर्स के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करी हुई है। यंग इंडिया के बारे में डायरेक्टली हमने आपको बताया था, इसका टाइम पीरियड से लेके और कौन एडिटर था, क्या था। शेड्यूल्स के बारे में, इन चारों के बारे में हमने पॉलिटी सेक्शन के रिवीजन में आपसे इन सारे शेड्यूल्स को बहुत ही आराम से और बहुत ही डिटेल में आपसे हमने शेयर किया, आपको बताया, समझाया। मिशन लाइफ के बारे में, मिशन लाइफ और मिस्ट्री के बारे में भी हमने टेलीग्राम पे बताया हुआ है। मिशन लाइफ के बारे में भी हमने आपको डायरेक्ट बताया कि COP26 में ये इसके डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार में तेजवीर सर ने आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली जो भी अपडेट कराए थे उनमें से देखिए चारों के चारों सारे ऑप्शंस डायरेक्ट हिट हैं। मिशन दक्ष के बारे में, मिशन दक्ष के बारे में भी देख सकते हैं आपकी सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में ये सब आपको प्रोवाइड किया हुआ है। पेरिस AI समिट के बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया गया था और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी से जो आपका सवाल बना है वो भी आपको बताया गया था। तो मेरा कहना ये है कि हमें सारा पेपर पता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक महीने के अंतर्गत जितने भी हमने इनिशिएटिव्स लिए और उनका जो रेशियो है, अब आप देख सकते हैं कि लगभग 30 सवाल हमारे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप जैसे भी रिवाइज कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसको बदले नहीं, पर आपको जहाँ अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से आप रेगुलरली रिवीजन करते रहिए। दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जितने लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, उन लोगों को अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, करंट के सवाल बहुत ही टेढ़े मेढ़े बनाए गए और पिछले साल से तो एकदम ही अलग पेपर था। तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हो सकता है PCS यूपी PCS प्रीलिम्स का भी फॉर्म डाला हो, तो 20-22 दिन ही बचे हैं, आप एकदम उसकी तैयारी में जुट जाएं। 1-2 दिन का ब्रेक लें, स्पेंड गुड इनफ क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको मोटिवेट करें, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा जिनका पेपर अच्छा हुआ है कि अब तो वो मेंस की तैयारी में जुटें, वो भी थोड़ा ब्रेक ले लें, या अगर PCS प्रीलिम्स यूपी का उनको देना है तो उसके लिए वो BPSC मेंस और यूपी PCS प्रीलिम्स का एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बना लें। बहुत ज़्यादा समय नहीं है प्रीलिम्स में, और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए लेकर आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है उतार चढ़ाव, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंत में सबका सब कुछ अच्छा ही होता है। थैंक यू, टेक केयर।